इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और वो लीस्ट एसिड ही होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। 1p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन रिमेन्स अनयूज्ड इन, किसमें यूज अनयूज रहती है? sp2 ठीक है, sp2 में अनयूज होती है, वेरी गुड। इसके बाद थर्ड पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, जल्दी बताइए। सेलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग। cyanide cn minus ठीक है, CN माइनस, थर्ड CN माइनस है क्योंकि यही एक न्यूक्लियोफाइल है, बाकी सब इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, यही एक हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बताइएगा। sir all of above फ्री रेडिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? और अब सर आपका एको आ रहा है। हाँ, किसी का माइक डिस्टर्ब। हल्दर जी माइक ऑफ करिए। एक मिनट सर। हेलो, हल्दर जी का माइक ऑफ नहीं हो रहा है, वही को कर रहा है। अब ठीक है जी। अब फ्री रेडिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर में होंगे, ये भी ठीक है। अनस्टेबल होंगे, ये भी ठीक है। मींस ऑल ऑफ द अबव आंसर इसमें फोर्थ वाला सही आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये क्वेश्चन ऊपर ओवरलैप कर गया, प्रिंटिंग ओवरलैप कर गई है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 से करिए। 6 करिए, वो छोड़ दीजिए ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा, पढ़िए। 3 सर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। सब्स्टिट्यूशन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन सर रुक जाइए। कन्वर्जन ऑफ द एन हेक्सेन टू 3 मिथाइल पेंटेन। एन हेक्सेन से आपको 3 मिथाइल पेंटेन बनाना है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 3 मिथाइल पेंटेन और एन हेक्सेन है, ये क्या करना क्या पड़ेगा, इसमें थोड़ा आइडिया बताइए, क्या कैसे बनेगा, क्या करेंगे? सर ये आइसोमेराइजेशन है सर। हाँ, आइसोमेरिज्म। ये वेरी गुड, ये आइसोमर है इसका, ये इसका आइसोमर है। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, और इसे मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। ये यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये आपके सामने एन हेक्सेन आ गया। अब इसको 3 मिथाइल किसमें कन्वर्ट करना था? 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन बना लीजिए। अब यही इसी के नीचे कुछ किया मत करिए, ज्यादा दिमाग लगाओ गड़बड़ा जाएगा। तो 3 मिथाइल पेंटेन बनाइए आप, 3 मिथाइल पेंटेन। तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने थर्ड पोजीशन पर मिथाइल लगा दिया। आगे इस तरीके से मैंने CH2 CH3, 1 2 3 4 5 बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो वही आपको इसका आइसोमर दिख रहा है, ये एक दूसरे के आइसोमर है। ये आपका एन हेक्सेन हो गया, और ये आपका 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। हाँ, 3 मिथाइल पेंटेन। थर्ड वाला सर, थर्ड इसमें 12 में थर्ड है। यस सर। ठीक है, सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ द CCl बॉन्ड इन थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनेट, ठीक है, यही आएगा, थर्ड ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बढ़िया, के 13 बताइए। ऑल है सर, D 4। एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी। हाँ ठीक है, ऑल आएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। सर 3 14 का 3 सर CH3 CHO एडिशन करना। 4 होना चाहिए।
इसमें 14 वाले में 14 जी सर 14 का 3 होगा सर। थर्ड ही होगा। एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, एडिशन की बात कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यही है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है फोर्थ वाली, समझ रहे हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, इसमें H पहले जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद बताओ। 15 का सर 2 होगा सर, SP 50% यस करेक्टर। सर। एस करेक्टर इन मैक्सिमम इन, हाँ ठीक है। 50% किस में आएगा? SP में। SP यस सर। एसपी। वेरी गुड। पहले अपनी अपनी आवाज पहचान पाओ, कौन कौन बोल रहे, समझ नहीं पा रहा। सर रेनू बोल रहा। रेनू, ठीक। और कौन बोल रहा है? रेनू। काजल, काजल अपनी आवाज सुनाओ जरा, गाना सुनाओ। नो सर, अभी मेरी तो सर्दी हुई है। मैं इसका नहीं, 100 क्वेश्चन सर। क्या कह रही हो काजल? आप क्वेश्चन सॉल्व करने बोले थे ना सर, 100 क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व की थी। अरे तो फिर मिठाई लेके खाना पड़ेगा तुम्हें। नो सर। 16 वाला करिए, 16 बोलिए। 1/4 इस करेक्टर। इसका 1 होगा सर। एस करेक्टर 25%। यस सर। ठीक, ठीक है, एक्यूरेट है। चलिए 17 पे आइए। 17 का 17 सर पे- 4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर 17 का कौन सा बता रही हो? 4 फोर्थ 4 3 है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, आगे ऑप्शन भी नहीं देखा तुमने, रट लिया है क्या? अच्छा, ये इसमें ओवरलैप कर गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही आएगा, ठीक है। 19 वाला देखिए, 19 वाला देखो। सर थर्ड वाला होगा सर, टर्सरी 3 सर। 3। कार्बोकटायन हुआ इसका। बोलो। 3 होगा सर। मोस्ट टर्सरी स्टेबल है ना? मोस्ट स्टेबल। यस। ठीक। अल्केन ग्रुप में फर्स्ट। सर स्क्रीन बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है सर। तो यहाँ नहीं हो रहा है, वो आपका मोबाइल हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम हो, यहाँ नहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। और किसी ऐसे के छोटा हो बड़ा रहा हो है? रहा है। नहीं, छोटा बड़ा तो देर में हो रहा होगा, वो मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क स्लो है। मैं तो एक्यूरेसी पे चल रहा हूँ, आप एक बार चेक करिए। बाकी लोग जी। की क्या सिचुएशन है, पूछिए। एक बार स्क्रीन में टच कीजिए ना, इसी से छोटा बड़ा हो जाता है स्क्रीन में टच करने से। करने से छोटा बड़ा हो रहा है। एक बार स्क्रीन को फिर से टच कीजिए, हो जाएगा। अल्केन फिर से बोलिए। अल्केन से C2H6 मोस्ट, हाँ, मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स लार्ज, सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा वहीं होगी। ऐसे बोलो, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहीं होगी। तो सिंगल बॉन्ड पहले वाले में है ना, सिंगल बॉन्ड पहले वाले में, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, आप नेक्स्ट पढ़िए। 21 का 2 होगा सर। 21 का 2? यस सर। पक्का? यस सर, 2 होगा। कार्बोकटायन कार्बोकटायन बनेगा। रिमूवल ऑफ द हाइब्रिड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट। पढ़े लिखे लग रहे हो आज सब लोग, इतने दिनों पढ़े ही होगे ना। बोले अनुसार भाग तो नहीं 22 गए का थे? 4 पढ़ाई नहीं हुआ। अच्छा, हम तो सोचे हो कि अनुसार भाग तो नहीं गए कहीं? सरी सर। सर टर्सरी कार्बोनियम आयन। कार्बोनाइन, ठीक है। मोस्ट स्टेबल पता ही है आपको, ठीक। शाबाश, ऐसे करो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा। आज थोड़ा सा रिदम बनेगी ना, हमारी भी रिदम टूट गई ना, पढ़ाते पढ़ने ना पढ़ाने। ऑप्टिकल एक्टिविटी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सेट कर दें। हाँ ठीक, अब बताइए। 3 थर्ड पक्का? जी सर, प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगा। ये बताओ, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? व्हाट इज प्लेन सर पोलराइज लाइट? आपने बताया था सर, बार एग्जाम
बोलो कोई लोग। कि लाइट व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? बोलिए। The light whose all the vibrations are in same plane. सेम The प्लेन में, light हाँ यस whose all the vibrations are in same plane is known as plane polarized light. ठीक है ना? जैसे अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे सन से जो लाइट आती है दैट लाइट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारे सन है, ये है सन। यहाँ से जो लाइट निकल रही है ये लाइट होती है हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट। यहाँ से जो लाइट रिलीज हो रही दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को क्या करते हैं, इसमें से ये कंटेन्स ऑल द टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि इसमें हर तरीके की वेवलेंथ होती है। कंटेन्स ऑल द टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अगर इसमें से हम एक टाइप की वेवलेंथ निकाल लें तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। यानी कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, पॉलीक्रोमेटिक की मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर दें। और मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट इज दैट लाइट विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ, यानी कि इसके अंदर वन टाइप की वेवलेंथ होगी, वन टाइप ऑफ वेवलेंथ इसके अंदर होनी चाहिए, वेवलेंथ, ठीक है ना। अब इसे वन टाइप की वेवलेंथ है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हमारी ये लाइट है। अब ये लाइट आपको सामने दिख रही है, तो इस लाइट को हम लोग किस में से पास करते हैं? इस लाइट को हम लोग पास करते हैं, बताओ, निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, है ना। इस लाइट को निकोल प्रिज्म में पास किया। अब निकोल प्रिज्म ये होता है, ये एक स्लैब होता है शीशे का, ग्लास का, उसको हम लोग कट करके डायगोनली और कनाडा बाल्सम से जोड़ देते हैं। तो अगर ये जो लाइट आपको दिख रही है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती, मान लीजिए ये लाइट ऐसे इसका एक्सेस है और ये एक्सेस पे ऐसे रोटेट कर गई क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन, या तो अगर क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस साइन आएगा, या फिर लीवो रोटेटरी या माइनस साइन आएगा। तो इफ द लाइट, यानी कि जो रोटेशन होता है लाइट का, वो कहलाता है द लाइट व्यूज ऑल द वाइब्रेशंस आर इन सेम प्लेन इज कॉल्ड, मतलब इसमें ऑर्डिनरी लाइट कह सकते हैं ना? हाँ, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी लाइट तो ये पॉलीक्रोमेटिक होती है। ऑर्डिनरी लाइट तो पॉलीक्रोमेटिक होती है, जो लाइट आप सन से आती है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है, ये पॉलीक्रोमेटिक है। अब जितने भी वाइब्रेशंस है वो सेम प्लेन में हो, चाहे तो प्लेन ये वाला ले सकते हो आप, इस प्लेन में भी हो सकते हैं, ये भी आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है। वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं, 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 कैसे भी वाइब्रेशन हो, दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये सब मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जब इसको निकोल प्रिज्म से पास किया जाएगा तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग सिंपल सी इसके जितने भी प्लेन हैं वो सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा और यहाँ पर इम्प्रूव करूं, मतलब इसे और ज्यादा उसमें लेके आऊं, जैसे बोलता हूं कि और ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो नया पेज ले लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइए आप, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को हटाना पड़ेगा, तब मैं ज्यादा बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता पाऊंगा। देखिए क्या करते हैं, अब दोबारा समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया, रेनू बताओ पॉलीक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? एक लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक, बताया मैंने आपको, रुक जाइए, पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गई। और ये इसमें ऑल द टाइप्स ऑफ वेवलेंथ होती है, अभी मैंने लिखा ऑल वेवलेंथ, में शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, ऑल वेवलेंथ लिखे दे रहा हूँ। क्लियर हो गई इतनी बात? ऑल वेवलेंथ हो गई। इसके बाद होती है, तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे जरा बताओ। ये हो गया हमारा 23, 14, 15, 23। ठीक ठीक, चलिए ठीक। अब आ जाइए 24 पे आइए, बताइए। 24 का 4 sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 hybridization यस सर। in the formation of the methane molecule carbon mix, ठीक है, वेरी गुड। 25 पे आइए। थर्ड सर, होगा सर।
25th में which of the following ion is most stable? ये तो अभी पूछा भी जा चुका है। हाँ, थर्ड वाला हो जाएगा, वेरी थर्ड वाला। इसके बाद 26 में बताइए। 2 सर 109.5 2 सर। डिग्री। 26 का थोड़ा समझो। 26 में देखो एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो रुक जाओ, एन का ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब दिमाग लगाओ कौन सा एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल। यस। हाँ, तो आपको पता रहना चाहिए ना ये एंगल कितना रहता है। ये हमेशा एंगल आपका वही जो टेट्राहेड्रल एंगल है ना। देखो ये शेप टेट्राहेड्रल है, यहाँ से देखो ये शेप टेट्राहेड्रल दिख रही है, ये शेप टेट्राहेड्रल दिख रही है। तो अब एंगल पता लग गया ना कितना है, 109। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तरीका देखिए बनाने का, तरीका देखिए आप बनाने का, इसे सीखिए। अक्सर आपने अपने अध्यापकों से पढ़ा होगा कि बनाइए सर इथेन मॉलिक्यूल, तो उन्होंने बोर्ड पे उसे ऐसे ही बनाया होगा, उन्होंने बोर्ड पे ऐसे ही बनाया होगा। मेरी बात मानो या मानो ना मानो, दिल पे हाथ रख के सोचना कि आपके गुरुजी ने ऐसे ही बनाया होगा 101%। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जवाब इससे नहीं निकलेगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपसे मेरे डायग्राम से ही निकल पाएगा। क्योंकि अगर आपको शेप दिखानी है तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल कैसे बन रहा है, तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना पड़ेगा। जब एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखा पाओगे, एंगल का रिप्रेजेंटेशन तभी दिखा पाओगे जब कंडीशन ही वैसी बनाओगे। ये मैंने ऐसे बनाया, अब देखो मैं आराम से बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो टेट्राहेड्रल आराम से बन रहा है, ये देखो टेट्राहेड्रल आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आराम से। लेकिन इसमें टेट्राहेड्रल नहीं बना स्टीरियो केमिस्ट्री की नजर से देखना पड़ेगा। बस वही चीज नजर से देखना पड़ेगा। चलो भाई नजर ठीक करो निशांत। मार्कोनिकॉफ रूल। यस सर। मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। संजय मंडल जी, संजय जी हैं आज नहीं? 27 बताइए, 27। 120 डिग्री। पक्का? यस सर 120 डिग्री। नहीं पहले हाँ ये सर, 27 तो देखो, 27 छोड़ दिया। 27 तो मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा सुनाई नहीं दिया, ठीक है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। 28 देखिए। 28 तो वही सर, इथिन भी इसको बोल सकते हैं ना, इथिलीन। इथाइलिन। ये हाँ इथाइलिन को इथिन भी बोलते हैं। 120 ही आएगा, ठीक है एक्यूरेट है। यस 120। आपका जवाब एकदम सही है। 29 और 30 पे आइए। 30 का सी। इसका थर्ड होगा सर। 3। अच्छा चलो भाई। सर स्टार मतलब क्या? कहाँ पर? मतलब फ्री बोलो। रेडिकल। कार्बन पहचानने क्वेश्चन के को लिए समझा दिया दीजिए जाता सर थोड़ा। बिल्कुल 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 समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। कौन सा वाला समझ रहे हो बताओ? 29 सर। द कंपाउंड स्टार जिस कार्बन पे स्टार लगा है यूजेस इट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ sp3 आ रही, चेक करके मत देखो। ये C हुआ, ये डबल बॉन्ड O हुआ, ये OH हुआ। तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, मतलब ये आंसर नहीं सर उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। यहाँ थर्ड वाला देखिएगा होगा। NH2 CONH2 यहाँ पर भी नहीं आएगी, डबल बॉन्ड जहाँ आ गया नहीं आएगी, ये भी गया। अब यहाँ पर देखिए आप इस वाली कंडीशन पे देखो, इस वाले पे आ रही, इस पे आ जाएगी मुझे लगता है। देखो यहाँ C हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये C, ये O, ये H, ये देखो ये सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट यस सर वो पास कर दिया। अब यहाँ चेक कर लो, यहाँ नहीं आएगी। CH3 CHO हो गया, इस पे भी नहीं आएगी, यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, समझ गए बेटा? चलो पढ़ो। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू SN2 रिएक्शन।
The rate of the reaction is independent of the concentration of the nucleophile. The rate of the reaction is independent of the concentration of the nucleophile. The nucleophile attacks the carbon atom on. बोलो. सर फर्स्ट वाला तो गलत है. ठीक, और The nucleophile attack the carbon atom on. सर सर इसका और भी ऑप्शन होंगे सर? हाँ और बिल्कुल भी होगा. अरे बिल्कुल होगा मैडम. ओवरलैप न किया हो तब है. ओवरलैप हो रहा है. पढ़ पाओगे? ओवरलैप हो रहा है. ये सर पढ़ लेंगे. हाँ सर दिख रहा है. सर बी सही है और बी ऑप्शन है द साइड ऑफ द मॉलिक्यूल अपोजिट टू द ग्रुप बीइंग डिस्प्लेस्ड द रिएक्शन प्रोसीड. सर क्योंकि बी बी सही सही है है इसलिए सर. आंसर 4 क्वेश्चन होगा. नंबर 4 होगा सर. 4 ये आंसर है ए 1 2 3 4. ये आंसर है. एक ही में बी दिया हुआ है. पहले बार एक बार और दिखा देता हूँ. देखिए ये एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग SN2 रिएक्शन. The rate of the reaction independent of the concentration of the nucleophile. The nucleophile attacks to the carbon atom on. ये तो सही है. बी वाला सही है. 100% सही है. सी वाला देख लो. द रिएक्शन हाँ सही. ठीक है, यही ऑप्शन पर लगाइए आप. कौन सा लगाएंगे? डी बी और सी. 4 ठीक, वेरी गुड. सर वहाँ पे रप्चर मतलब क्या बोल रहे हैं? कहाँ पर? बॉन्ड रप्चर तो होगा ही ना. रप्चर तो होगा, बॉन्ड टूटेगा ना. बॉन्ड टूट के ही तो दोबारा बनेगा दूसरा बॉन्ड. ओके. रप्चर का मतलब तोड़ने से है. बोलिए. सर इसमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. जी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा. कारण ये है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल में 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं. यस, 3 NO2 लगे हैं. और उसका नाम भी पिक्रिक एसिड उसका होता है. पीके भी कम हाँ, होता है सर. पिक्रिक पीके एसिड. वैल्यू भी कम होता है उसका. पिक्रिक एसिड. ठीक है, 32 आ जाइए. उसका 3 है सर. SP और SP2. SP और फर्स्ट है. पी हो जाएगा सर. क्या हो जाएगा? थर्ड सर. थर्ड वाला सर. थर्ड हो जाएगा सर. थर्ड. पक्का? यस सर. लगा दें? यस सर. 4 हाँ सर वो हो जाएगा. SP SP2. देखो द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड द कार्बन एटम 2, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ठीक है, SP SP2. वेरी गुड. 32 सही है, बिल्कुल सही. आगे बढ़िए. 33. हाइड्रोलाइसिस सर. 33. 33 क्या है? हाइड्रोलिसिस है. Yes, ठीक है. OH. हाँ ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस ही है. ठीक है, चलिए और बढ़िए. 34 का 4. डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. फोर्थ वाला. हैलोजिनेशन. यस. ठीक है, ऐसे बकते रहिए आंसर. हाँ 35 आइए. फ्री रेडिकल. नहीं, फ्री रेडिकल कौन होगा? किसने बताया? किसने सर बताया? केकुले होना चाहिए. नहीं, केकुले तो बेंजीन बताया था. वोलर ने यूरिया बताया था. लुइस ने इलेक्ट्रॉन डॉट बताए थे. तो एक ही बचे. वन डॉट. समझ गया ना? जी. द होमोलैक्टिक. हो जाएगा.
3 2 हो radicals. जाएगा। फ्री रेडिकल। हाँ, द होमोलिटिक फिजन ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो दुनिया जानती है फ्री रेडिकल ही बनेगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा। ठीक है, आज और कोई बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं क्या? बात शांत बहुत है। 1 मिनट रुक जाओ, देखें कौन कौन है। निलय बाबू हैं, कार्तिक कुमार, जरा आवाज सुनना चाहते हैं। कार्तिक जी बोलिए जरा कुछ, क्या हाल चाल है? कृति, कृति नमस्ते। यस सर, गुड इवनिंग सर। तुम तो आवाज नहीं सुना रही हो अपनी, क्या बात है? ममता भी है, रेनू भी है, और बाकी सब कहाँ खत्म हो गए क्या? रजिया है, रजिया बोल नहीं रही हो आज? उमा, सुषमा, सोनिया, ठीक। सर बोलिए, सुन रहे हैं? अरे गुस्सा हो क्या? कार्तिक, नहीं सर, वो थोड़ा सर में दर्द है इसीलिए सिर्फ ऑडियंस बने हुए हैं। नहीं तो सर को उठा के टेबल पे रख दो, काम आएगा आगे। चलिए 36 वाला हो गया, 37 आ जाइए। 37 2 109 डिग्री। 109 पक्का? यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, और आगे बकिए। 38 का 1. 1 हो जाएगा सही। सर ए 1 ए, ट्राइफिनाइल। ठीक है, तो अभी भी कर चुके हो, पहले भी किया था अभी जी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा 39 है, का भी 1. 39 वाला क्वेश्चन अच्छा है। 39 का भी 1. तो 39 का सेकंड हो 2 जाएगा, होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। सेकंड हो जाएगा सर। 4 इलेक्ट्रॉन पूछा है, बॉन्ड बोल रहे 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन 4 चेक करिए। 4 इलेक्ट्रॉन होगा। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? दो पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बताओ, ट्राई मारो। देखो एक तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ये चेक करवाइए। एक तो ये है 4 सर, 4। एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने Sir, हुए? lone pair है। वो पाई में है नहीं है? सेकंड ही वो होगा सर। 4 वो लोन पेयर 4 गिना जाएगा इलेक्ट्रॉन। ना वो। हाँ 4 ही आएगा आंसर। 4 कौन सा है? यही हुआ ना? सेकेंड नहीं तो वो कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर वाले वो भी गिने जाएंगे। सही कह रहे हो आप, गिने जाएंगे। 6 आएगा भाई, क्योंकि सर वो वो हाइड्रोजन के डिलोकलाइज। पास लोन पेयर दिया हुआ है। नहीं, हाइड्रोजन पे नहीं, इसलिए अंदर है वो गलत दिया, अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आप थर्ड सर वाला इस लगाइए। फिगर को बड़ा बना दीजिए ना। फिगर को बड़ा कर दें, दोबारा बना दें? चलिए, हाँ सर। ये ऐसे है, बस इतना समझिए। इस पे नेगेटिव लगा हुआ ये है, समझ गए ना? ये ये सर है। तब तो होगा वही 6। वो इसीलिए वो कंफ्यूज कर रहा था। वो ऊपर एच दिखा दिए ना, वो कंफ्यूजन बना दिया। चलिए अब बढ़े आगे। जी सर। चलिए 2 सर। 2 sir. 2 अरे दयानंद साहू, 2 लगा दें। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन। यस सर। ठीक, सर कैसे होएगा बता दीजिए ना, हमको तो 4 वेरी लग गुड, रहा नाइस। था। कॉन्फ़िगरेशन से तो आ जाएगा उसका। देखो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन आइटम। देखो कार्बन का आइटम देखो कैसा है। कार्बन 6 हो गया ना, 1s2 2s2 2p2। देखा? ये कैसे हैं? पेयर्ड। ये कैसे हैं? पेयर्ड। और इसमें कैसे हैं? पी में। पी में अनपेयर्ड। देखो चेक कर। अनपेयर्ड। ये 2 अनपेयर्ड है, ये 1 दोनों 2 पेयर्ड थे। यही हो जाएगा 2।
तो यही 2 हुआ ना, 1 2। समझ गए? नहीं समझ पाए? बढ़े आगे? चलो 41 पे हाँ आते सर। हैं। 41 पे आइए। सर लुइस एसिड। 41 41 होना चाहिए इसमें, 41 में। 41 सर। ओ 41। 41 में इथाइलिन लीस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट हिंडर्ड? अरे पूछा। जिसमें नहीं कुछ सुने। सीधा एंगल होगा, सीधा एंगल हाँ होगा, सर। सिंपल सी बात। इथेन। इथेन। हो जाएगा। दिमाग लगा लो बेटा, सीधा एंगल होगा भाई। 109.5 डिग्री पे जो एंगल होगा वही तो हिंडर्ड नहीं करेगा, बाकी तो हिंडर्ड कर सकते हैं। समझ रहे ना? सर इसमें तो इस सबको डिटेल में थोड़ा बहुत अभी पढ़ना है ना सर हम लोग को। हाँ भी बताएंगे, बस इथेन इथेन पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो कर लेते हैं, दिक्कत नहीं कोई। जी ये तो आज पहला क्वेश्चन था सर, 42 नंबर। हम्म 42 नंबर पहला क्वेश्चन था आज का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ दो लुइस एसिड। छोड़ दो। पढ़ पाओगे? 43 वाला पढ़ पाओगे? नहीं देखो। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पूछा है इसमें। DF3 सर। DF3 इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। ठीक, आगे बढ़िए। इसका 35 बहुत हो जाएगा, बोलता है वो। बहुत होगा 3 नंबर। 3। चलिए तीसरा नहीं होता, बोथ लगाएं। बहुत होगा ना Yes. सर? यस। यस सर। ठीक है, हाँ नाराज मत कटायन होइए, ठीक। अनायन। ठीक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा लगाएं इसमें बताइए? 45 में 4 4 ऑप्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 4th ऑप्शन है। ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी जाएगी आने वाले टाइम पर? कौन से चैप्टर में आएगी? ये सर एल्डिहाइड चैप्टर में आएगी सर, एल्डिहाइड कीटोन हाँ में। एल्डिहाइड कीटोन में। वेरी गुड, मॉर्गन। गुड बॉय। सर न्यूक्लियोफाइल एडिशन कैसे होगी सर? न्यूक्लियोफाइल एडिशन कहाँ लिखा है? अच्छा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा अच्छा, ये कैसे होगा? देखो ये पहले इधर ट्रांसफर होता है तो बन जाता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसमें से HCN H पॉजिटिव CN नेगेटिव, पहले CN अटैक करता है इस पे, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला जाता है। ओके सर। अभी ठीक तो है इस सबको डिटेल में पढ़ना आगे सर। हाँ ये अभी आगे तो पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जब तक के लिए काम चला दिए। चलिए आगे बढ़िए, कहाँ पर थे हम लोग? पढ़ा बताइए। 46 46 में। ब्यूट 2 इन। 46 में भूत टू इन। टी है सर, 1 होगा। अच्छा, सॉरी सर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। नहीं नॉट है सर, नॉट ऑब्टेन्ड सर। हाँ वो सही बोल रहे हैं भाई, पढ़ा रहा हूँ ब्यूट आपको, 2 बता इन ही होगा नहीं। ना सर? हाँ बिल्कुल, मैंने कब कर, ये सिमेट्रिकल है ना, ये बोलो कि ये सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल में नहीं होता है, बाकी अनसिमेट्रिकल में रूल लगता है ये, समझ रहे हो ना? चले आगे बढ़े, 47 पे आइए। 3। इसका 3 होगा सर, SP से SP2। SP और SP2 ये SP हो गया, ये रिपीट हो गया। SP2 होगा। ये SP2। ये होगा। कृति सर आंसर इसमें भी बताओ एक बार। 48 का 3। 48 का 3। FH 48 का 3। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
सबसे स्ट्रॉन्ग इसी में होगा। 3 सर 3 Yes, sir. तो electronegativity attached. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है। Which of the following has all the carbon atoms sp hybridized? 3 थर्ड वाला सर 3. 3 वाला होगा सर। ठीक है, ठीक है। फिफ्टी में भी 3 वाला ही होगा सर। एसपी सर SP 180 डिग्री। SP. थर्ड हो जाएगा SP। ठीक, बढ़ते रहिए आराम से। थोड़ी आज रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मन भी आपका सर ठीक उसके हो नीचे जाएगा। वाला भी एसपी ही है सर। एसपी 180 180 degree. ठीक। 120. Just 4 सर एसिटाइलिन। डायमंड सर एसिटिलीन सर। नहीं, एसिटिलीन होगा, डायमंड तो लार्ज होगा ना। ट्रिपल large. बॉन्ड शॉर्टेस्ट होगा, बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टेस्ट ट्रिपल बॉन्ड में होगा, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होगा। 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये होता है ट्रिपल बॉन्ड जी। नेक्स्ट बोलिए। 4 होगा 53 का। 53 का 4 स्ट्रॉन्ग नहीं, 4 हाँ ठीक है। फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, यही है। वेरी गुड। 54 बताइए। फिफ्टी 54 का फिर 4 आएगा, ग्रेटेस्ट इन एसिटिलीन। Acetylene. In the series ethane, ethylene and acetylene, the CH bond energy is greatest, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा ना। ग्रेटेस्ट इन एसिटाइलिन ये आएगा। यस सर 4 आएगा। ठीक। 55 देखिए। सर इसमें 4 आएगा। 3 होना 3 सर 4 आएगा। 3 CH3COH. इसमें ना जी सर. यस सर 3 होगा। एक्सप्लेन कीजिए सर। रुक जाइए, जिसकी pKa वैल्यू मोर होती है, pKa वैल्यू लेस, लेस का मतलब हुआ मोर एसिडिक। एसिडिक। यस मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। तो 4 हो जाएगा ना सर। pKa मोर हो जाएगी तो लेस एसिडिक हो जाएगा, तो लीस्ट pKa मोर एसिडिक ये आएगा। यस सर 4 ही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो गुस्सा क्यों हो रहे बेटा? नहीं सर 56 पे आओ। सेवन इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 7. अच्छा, 7। सेवन इलेक्ट्रॉन। यस सर। The central carbon atom of the free radical possess ये फ्री रेडिकल दिख रहे हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7 देखा। यस सर। अब आपका पेपर लेट हो गया है। जी सर, मार्च तक जाएगा. काफी ज्यादा ही लेट हो गया सर। वो मैंने आपसे पहले मेरा पुरानी वीडियो देखो, मैंने हमेशा यही बोला है फरवरी मार्च में होगा, फरवरी मार्च में होगा। आप ही लोग चिल्ला रहे थे हाय नवंबर, हाय नवंबर। मार्च के बाद ही होगा सर. बता तो रहा हूँ, इससे पहले नहीं होगा, इसलिए आप घबराइए मत, दर्द भरी आहें भरिए आप आराम से। और अभी और सारा भी एग्जाम अभी अटका हुआ है। सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। यस सर, रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाएगा. द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड. ठीक। सर Which does not 57 show नहीं the- करा है सर। 57 छूट गया क्या? छोटा नहीं, वो पढ़ने में नहीं आ रहा इसलिए छोड़ दिया। पढ़िए तो कर लीजिए। उसका आंसर भी 4 है सर, लीजिए।
स्ट्रॉन्ग Four से आएगा। ऐसे पूछ रहा है सर। यही Four. यही आएगा, ठीक सही है। सर कैसे पता करेंगे सर एस्ट्रोबेसिस? अरे यार इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था मैंने भाई निशांत, कैसे भूल गए तुम? मैंने बताया था कि अगर Cl 3 लगे माइनस आई ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, और जब माइनस आई ज्यादा मतलब हो जितना ज्यादा लगेगा माइनस है, यस हाँ जितना ज्यादा लगेगा उतनी ही जल्दी H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। जब H पॉजिटिव जितनी जल्दी रिलीज होगा उतना ही अच्छा एसिड हो जाएगा, जी सर। है ना? मतलब पढ़ाया सर था और जितना ये माइनस आई ज्यादा रहेगा उस तरीके से भी बोल सकते हाँ लिखवाया था मैंने, लिखवाया भी जी। 59 का 3 आएगा। 59 का थर्ड आएगा। ये मैंने आपको ये दी थी ये मतलब ये पूरी टेबल भेजी आंसर थी दिए सर? यस सर, दिया था? आंसर भी दिए। किए नहीं। अरे बूढ़ा जी, विच डज नॉट शो द रेजोनेंस, कौन नहीं शो करेगा? थाईलैंड, Ethylamine. ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज द लीस्ट स्टेबल, बताओ लीस्ट स्टेबल बताइए। 1 प्राइमरी। मिथाइल मिथाइल, मिथाइल, 1 मिथाइल। मिथाइल सर। मिथाइल। चलो मिथाइल। ठीक है। सर हम लोग मिथाइल को प्राइमरी नहीं बोल सकते हैं? मिथाइल एक्चुअली में प्राइमरी के बाद आता है, स्मॉलेस्ट वो हो जाएगा। डिग्री आ स्मॉलेस्ट जाएगा वो बोल प्रोटीन, सकते सुपर डिग्री बोलते हैं, सुपर डिग्री। 4 होगा ना 61 का। 4 होगा। 1 कैटायन हाँ, एंड एनायन। 1 ठीक। बढ़िया आगे। 4 आएगा सर सर 62 में। OH. OH 62 का क्या आएगा? 4 है। 4 आएगा 62 का 4 आएगा। पक्का? यस सर। यस सर। द बॉन्ड दैट अंडरगोज, अच्छा यही वाला टूटेगा बॉन्ड हेटेरोसिस में, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, हाँ सही है, फोर्थ है। नेक्स्ट बढ़िए। 1 आएगा 63 का फ्री रेडिकल। रेडिकल। विच पैरामेरिटिक इन नेचर, ठीक है। ये 64 सर देखिए। इसका तो 3 होगा। जी सर। बहुत क्वेश्चन टॉपिक। 4th भी हो सकता नहीं। फिर से 3 4th भी तो हो सकता है सर, इसमें तो एरोमेटिक है। हाँ थर्ड होगा सर, थर्ड थर्ड वाला सर। 64 में फोर्थ होगा, थर्ड ये इससे ज्यादा ये होता है ना। पहले ट्राइफिनाइल मैंने पढ़ाया भी, पहले ट्राइफिनाइल फिर डाइफिनाइल फिर आता फिनाइल बेंजाइल, उसके बाद आता है ये सर 3 डिग्री। आप देखिएगा टेबल मेरी मैंने। हाँ सर, सर फिनाइल एक तरफ है उसमें। होमोलाइटिक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। होमोलैटिक। sp3 सेकंड ऑप्शन होगा सर। बी। sp2 sp, ठीक है, फिर sp2 sp2 sp3 तो फर्स्ट होना ठीक। चाहिए। स्ट्रेंथ हाइड्रोजन इंटरमीडिएट। अच्छा नंबर फर्स्ट होना चाहिए। ये sp3 सर कहाँ है? सर राइट टू लेफ्ट है। सर जिस तरीके से पूछा है उस तरीके से तो sp2 पहले होगा ना। अच्छा सर हमने ध्यान नहीं दिया, हाँ ठीक कह रहा हूँ। फर्स्ट ये हो जाएगा। नीचे लिखा है राइट पहला टू वाला लेफ्ट, हाँ ठीक है, पहला इसके हिसाब से पहला ही वाला होगा। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, पहला ही वाला होगा, क्योंकि नीचे लिख दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 67 पे आइए। 1 होगा ना सर। 1 67 का 1, सिक्सटी 68 बताइए। 2 होगा। सर 67 का फिर से समझा दिए, थोड़ा लैग हो गया था नेटवर्क इशू। स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स के अंदर आता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा ताकतवर, थोड़ा सा कमजोर, वैन डर वाल्स फोर्स वैसे ही कमजोर है, तो इसके बीच की कैटेगरी माना जाता है।
ये बहुत वीक होता है, स्ट्रांग होता है, बीच की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए 68 का 2 सेकेंड हो जाएगा NO प्लस। NO प्लस। NO प्लस एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पीके लेस एसिड, ये हुआ। बोलिए। कार्बेनॉन। In which of the following species the central carbon atom is negatively charged? कार्बेनाइन। 1 कार्बन एन। ठीक। Among the given cation the most stable कार्बोनियम में तो सबको जान रहा है, टर्सरी। टर्शियरी। सेकेंड नहीं ट्राइटाइल भी दिया है ना, ट्राइटाइल भी दिया है। ट्राइटाइल क्या है? एक्चुअली में ये जो ट्राइटाइल दिया हुआ है, ट्राइटाइल में खास बात ये होती है, ये ट्राइफिनाइल मिथाइल को बोलते हैं। ये ट्राइफिनाइल मिथाइल को अदर नाम। हाँ, ट्राइफिनाइल मिथाइल को बोलते हैं। आज फर्स्ट टाइम जाने। ठीक है ना, लिख लो कहीं पर, ट्राइफिनाइल मिथाइल को टर्टाइल बोलते हैं। चलो 72 देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो है नहीं, ये तो नहीं। फर्स्ट होगा सर। 2 कौन है? डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल, बताओ। हाँ सर, लग तो वही रहा है, बाकी सब एडिशन है। वही है, डिहाइड्रेशन ही एलिमिनेशन होता है। Which of the following contains 3 pair of the electrons? कार्बन आयन। नहीं सर कार्बोकैटायन ना हो। कार्बोकैटायन 3 पेयर पूछ रहा है ना, 3 पेयर बढ़ जाएगा। अब 3 पेयर तो यही बचे ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। उसमें तो एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 74 आइए। एडिशन, इसमें तो एडिशन ही होगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बने। ठीक। फर्स्ट 75 बोलिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती इसके अंदर। बॉन्डिंग आइडेंटिकल बॉन्डिंग चेंज होती रहती, बॉन्डिंग चेंज होती रहती। यस, कभी डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, कभी सिंगल डबल हो जाता है, कभी इस तरीके से चेंज होती रहती। 76 बताइए। 4 नहीं, फॉल्स। कौन सा गलत है इसमें से? डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। फोर्थ होगा सर। रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, रिएक्टिविटी बढ़ाना ये फॉल्स है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? अरे बूढ़ा बिल्कुल सही। तो इसका सेकंड ऑप्शन तो थोड़ा गलत लग रहा है लिखा हुआ। इट लीड्स टू के बाद कुछ होना चाहिए वहाँ। नहीं, इट लीड्स टू द नंबर ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड पे तो डिपेंड करता है, वो फॉल्स नहीं, सही है। रेजोनेंस में पेयर चलता है इलेक्ट्रॉन का पेयर ही ट्रांसफर होता है। यस। चलिए 77 का ही। हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑल डाइपोल डाइपोल 1 होगा सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। बोलिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये तीनों वैंडरवॉल है ना, ये दोनों, ये भी वैंडरवॉल, ये भी वैंडरवॉल कैटेगरी। 78 बताइए। 78 का सेकंड सेकेंडरी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन ठीक का है, डीलोकेशन। लोकलाइजेशन 79 बोलिए। कार्बन 3 एच 2 3 है बेटा, sp3 ये 3 हो जाएगा। और बोलिए 80 बोलिए। sp sp एसपी हो जाएगा सर, एसपी एसपी ले लिए। लीनियर इसमें बताओ। 5 किलो मतलब साइज है पर कार्बन डिक्रीज sp3 सबसे ज्यादा, फिर sp2 है। सी होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हो चाहिए। सेकंड होगा ना, सेकंड नहीं 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 सर, डिक्रीज डिक्रीजिंग करते बोला ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड ही होगा कार्बन। ना सर। साइज डिक्रीज करवाना है ना, साइज डिक्रीज करा दी, सेकंड होगा, सही है, Yes. साइज डिक्रीज करा दी। आगे बढ़िए 82। 82 का 9 सिग्मा है 195। 2 सर पहला वाला ही फर्स्ट 9 होगा सिग्मा 9 पाई 9 पार्ट। नहीं 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 सर, 1 सेकंड होना चाहिए सर। 5 फर्स्ट सिग्मा है 9। 82 का 9 सिग्मा पहला है, वाला ये चेक करो। 1 फर्स्ट वाला 2 यस 3 सर, फर्स्ट ही 4 होगा। 5 6 5 7 4 8 9 9, ये है पहला बार। पाई बॉन्ड कितने हैं? 9। तो यहाँ 2 2 4 दोनों सेम 5 6 7 8 9, ठीक है। बढ़िया, आगे चलिए, आगे बढ़िए। 83 का 1 होगा क्या सर? 83 का इन बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ में तो बराबर रहती, बॉन्ड लेंथ नहीं वेरी करती है। सर 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस उसके बॉन्ड लेंथ। अच्छा ठीक है, ठीक, समझ गया, सही है, पहले ही सही कह रही हो, 83 का फर्स्ट ही है। देखिए रेजोनेंस जो होती है, एक चीज आपको बता देता हूँ यहाँ पर, द रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो होता है इस तरीके का, ये इनमें बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल हो जाती है, इसमें बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल हो जाती है। और कैनोनिकल मतलब रेजोनेंस की बात कर रहा है, जैसे ये ऐसे ले लो, या अब ये डबल सी दिखाएगा या सिंगल दिखाएगा, अब इसमें पलट दो जहाँ आप। पे एक जगह घूम रहा है वो चीज दिखा रहा है, एक हाँ, लास्ट में ये सब घूम रहा है, ये एक सब सा बराबर दिखा दिखा रहा रहा है, है। यहाँ वेरिएशन दिख रहा है, ये पहले सही है। यस ठीक है ना। 84 बताइए। C2H2 sp फर्स्ट होगा सर। हाँ ये होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए एक तो ये हो गया कि आज आपको मैंने ये थोड़ा पिकअप भी करा दिया, रिवाइज भी करा दिया। अब आगे कल से कंटिन्यू करना है मुझे। और एक चीज आपको बता दें, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। एक तो आपको जो मन में चल रहा हो, कोई फीस का कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, तो मैं बता दे रहा हूँ कि यानी कि मैं थोड़ा सा डाउट आपको क्लियर कर दूं, जिससे आपके मन में कोई भ्रम न रहे। सभी लोग जब भी फीस ड्यू करते हो तो अपना 12-15 डेज आगे कर दीजिएगा पे, क्योंकि अभी मैंने बीच में बंद रखा है, तो मैं आपसे नहीं लूंगा उसकी फीस। आप सोचे नहीं सर कहीं मन में ऐसा भ्रम चल रहा हो, तो उसके लिए भी आप जो है, जैसे किसी का फर्स्ट ड्यू रहता हो तो 14 तक पे कर दीजिए, किसी का 14 ड्यू रहता हो तो 28-29 को पे कर दीजिए। यानी कि जो मैंने बंद किया है तो उसकी मैं फीस आपसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप परेशान ना होइएगा उसके लिए। और जिनको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोगों के मन में कोई भ्रम चल रहा हो कि नहीं सर कब होगा एग्जाम, क्या होगा, तो ऐसे तैयारी नहीं, मन में किसी भी तरीके से पढ़ने से रिलेटेड भ्रम ना पालिए कि पेपर होगा, कब हो पाएगा, क्या हो पाएगा। अगर आप तैयारी वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छी तैयारी करना चाह रहे सर, हैं, और पूछ रहे थे कि आप जैसे सर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद भी हम लोग को एक्सेस रहेगा ना इसमें? देखिए एक्सेस जब तक एग्जाम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जब तक एग्जाम नहीं होगा इस पे आप ऑलरेडी रहेंगे, लाइव क्लास केवल बंद हो जाएगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। बाकी बीच बीच में हम आपसे बात भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे आपसे। लाइव क्लासेस बंद होगा तो क्वेश्चन डिस्कशन पर डे नहीं होगा? हाँ नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं आपसे, सर, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए भी हम लोग रहेंगे सर। आप ऑलरेडी ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ग्रुप में आप रहेंगे। और बाकी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे बताएंगे कि सर हमें यहाँ जरूरत है, तो हम आपकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी।
ठीक है ना। सर हर चैप्टर से सर न्यूमेरिकल मतलब कि सबका वीक है ना वो सर तो कराएंगे, सर फाइव। रिवीजन सीरीज भी कराइएगा ना सर लाइव? यस कराऊंगा, सर, वो तो कराऊंगा। न्यूमेरिकल पे सर ज्यादा हम लोग डिमांड रिवीजन करेंगे तो क्लास भी ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा। यस नहीं नहीं, सर, वो हाँ सर, वो रिवीजन आपकी क्लास वो लगाइएगा। आपकी जैसा आप बताएंगे वो हो जाएगा। कम पहले टाइम मैं में सिलेबस करते फिनिश करा लूँ, ठीक है। उसके यस बाद सर। सर क्वेश्चन डिस्कशन भी होते हैं, होगा ही ना यस सर? सर, बिल्कुल बिल्कुल तो करेंगे, मेन बिल्कुल तो करेंगे। वही है। जैसे लाइव क्लासेस में होता है सर, वैसे क्वेश्चन भी डिस्कस आप करते रहेंगे तो हम लोग सही रहेगा नहीं सर। तो यस कर तो रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर तो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और जिन जिन की फीस यस ड्यू हो गई है, हाँ वो आप प्लीज पे कर दीजिएगा। मैंने आपकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, जी। ओके। ओके सर, थैंक यू।